Okay, guys, today we are going to do Macbeth Act 2 Scene 2. Okay, तो सब लोग रेडी हो जाए। और ये मैं अब सोलो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को सोलो वीडियो। ओके, तो आप लोग सब अपनी अपनी किताबें निकाल लो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी बुक से रेफर करो, मैं रीड करता जा रहा हूँ और आप लोग अपनी बुक के संग रेफर करते जाओ उसको। ठीक है, तो एक्ट 2 सीन 2 एंटर लेडी मैकबेथ। ओके, लेडी मैकबेथ आ रही हैं, वो बहुत परेशान है क्योंकि जो मैकबेथ है वो मर्डर करने गया हुआ है। और मर्डर का सारे कार्यक्रम जो प्रोग्राम है वो लेडी मैकबेथ ने सेट किया हुआ है। ठीक है, लेडी मैकबेथ बोल रही हैं, दैट विच हैज मेड देम ड्रंक हैज मेड मी बोल्ड, व्हाट हैड क्वेंच्ड देम हैव गिवन मी फायर। ठीक है, तो बोल रही है वो, दैट विच हैज मेड देम ड्रंक, माने जो मैंने उनको दिया है जिसके कारण जो ले माने वो ना सबको किसी तरह का वाइन या किसी तरह का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक दे रही है, इंटॉक्सिकेशन दे रही है, जिसके कारण वो लोग सब जो है वो लोग क्या नाम है बेहोश हो जा रहे हैं, ड्रंक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बोले क्योंकि मैंने उनको ड्रंक कर दिया है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, तो जिस चीज ने उनको ड्रंक किया है उस चीज ने मेरे को बोल्ड बनाया है। ठीक है, व्हाट हैज क्वेंच्ड देम हैड गिवन मी फायर, जो जो उनको उनको जिसने उनकी प्यास बुझा दी है उस चीज ने मेरे को फायर दिया है, मेरे को एम्बिशन दिया है अब मर्डर करने का। फिर वो बोल रही है, हाक पीस, इट वॉज द आउल दैट श्री द फेटल बेलमेन विच गिव, ठीक है यहां तक मैं समझा देता हूं। हाक पीस, इट वॉज द आउल दैट श्रीट द फेटल बेलमेन विच गिव्स द स्टर्नेट्स गुड नाइट। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं शेक्सपियर जो दिखा रहे हैं वो बहुत बैड ओमेन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो असल में लेडी मैकबेथ बहुत ही ज्यादा माने एकदम से एम्बिशियस हैं और उनको लग रहा है कि कभी भी मैकबेथ जो है वो डंकन को मार देगा। ठीक है, तो वो एकदम वेट कर रही है कि कोई नॉइज आए, कोई अलार्म मिले कि उसने मैकबेथ ने मार दिया। ठीक है, तो जब वो उसका वेट कर रही है, उस साउंड का, उस सिग्नल का वेट कर रही है, पीछे से एक आउल की आवाज आती है ना। आउल जो है वो बहुत ही कोई माने जो बर्ड है इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद डेथ। ठीक है, तो आउल जो बर्ड है कोई भी ऑस्पिशियस नहीं है, वो डेथ के संग हम उसको रिलेट करते हैं, तो आउल वहां से स्लीप कर रहा है। तो वो उसको कंपेयर कर रही है फेटल बेलमैन। ओके, बेलमैन कौन होता है? बेलमैन एक आदमी होता है जब कभी एग्जीक्यूशन होता है, जब किसी को फांसी की सजा या किसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो जो बेलमैन होता है वो जब आदमी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो बेल बजाता है और बेल बजा के सबको इन्फॉर्म करता है कि एग्जीक्यूशन ओवर हो गया है। समझ में आ गई बात को? तो यहाँ पर आउल जो कि एक डेथ बर्ड है, और वो यहाँ पे उसको क्या नाम है उससे बता रही है कि वो जो फेटल बेलमन का जो साउंड होता है वो यहाँ पर आउल दे रहा है मेरे को। ठीक है, विच गिव्स द स्टर्नेस्ट गुड नाइट, माने जो सबको मरने वाले को गुड नाइट बोलता है कि भाई ये खत्म हो गया, ये इसका टाइम अप हो गया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रही है, ही इज अबाउट इट, द डोर्स आर ओपन। अच्छा, ही इज अबाउट इट वो किसके लिए बोल रही है? मैकबेथ के लिए बोल रही है कि मैकबेथ कमरे तक पहुंच गया है, माने ऑलमोस्ट डंकन के पास पहुंच गया है वो। ठीक है, द डोर्स आर ओपन, गेट खुले हुए हैं, एंड द सर्फिटेड ग्रूम्स, ग्रूम्स एक्चुअली यहाँ पर बॉडी गार्ड्स है जो डंकन की सेफ्टी के लिए लगे हैं, और उनको सर्फिटेड कर दिया। सर्फिटेड का मतलब बेसिकली होता है उनको ड्रंक, उनको पूरा बेहोश कर दिया गया, अनकॉन्शियस कर दिया गया है। ठीक है, डू मॉक देयर चार्ज विद स्नॉर्स। ठीक है, डू मॉक देयर चार्ज विद स्नॉर्स का मतलब यहाँ पर चार्ज का मतलब है ड्यूटी। ठीक है, तो वो एक्चुअली ड्यूटी के सामने अभी स्नॉर कर रहे हैं, माने खर्राटे ले रहे हैं। तो वो अपनी ड्यूटी में बिल्कुल सीरियस नहीं है और अपनी ड्यूटी का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो स्नॉर इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ड्रिंक जो थी उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन था। ठीक है, बोल रही है, आई हैव ड्रग देयर पोजेट्स। ठीक है, तो उनकी जो पोजेट्स थी मैंने उनको ड्रग कर दिया है। इसका मतलब उनकी जो बेड टाइम ड्रिंक है, माने रात को सोने से पहले जो आदमी ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, वहां पे कल्चर है इस तरह का, हम लोग तो दूध पीते हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, तो वो लोग के उसकी जो ड्रिंक है, रात की जो ड्रिंक्स होती है, जो गुड नाइट बेड टाइम की जो ड्रिंक है, उसके अंदर मैंने ड्रग्स डाल दिया है। Now that death and nature do contend about them whether they live or die। बोल रही है, और उनका हाल ऐसा हो गया है जैसा किसी डेड बॉडी का हाल होता है, माने जैसे डेड बॉडी एक अनकॉन्शियस होकर आदमी तक सो जाता है, जब रात को जब आदमी अनकॉन्शियस होकर सोता है तो वो डेड बॉडी जैसा ही होता है, उसको कुछ होश नहीं होता। तो बोल रहा है इनका हाल, माने जिनको मैंने इंटॉक्सिकेट किया है, जिनको मैंने ड्रग किया है, वो जिस प्रकार से सो रहे हैं और एक डेड बॉडी के अंदर में काफी फर्क नहीं होता है। ठीक है, और अब डेथ डिसाइड करेगा
कि ये जिएंगे या मरेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर ज्यादा इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो मर भी जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर डेथ और नेचर डू कंटेंड, मतलब डेथ का मतलब हो गया डेथ और नेचर का मतलब स्लीप, ठीक है। तो वो आपस में लड़ रहे हैं, वो कंटेंड कर रहे हैं कि अब ये उठेंगे कि नहीं उठेंगे। समझ में आ गया बात को। अब बेचारा मैकबेथ जो कि बहुत परेशान है, और आपको सबको पता ही है कि मैकबेथ बिल्कुल मारना नहीं चाहता था किंग डंकन को, ठीक है। तो मैकबेथ अंदर से आवाज लगा रहा है, हु इज देयर, व्हाट, हो। तो वो बेचारा, अब उसको डर लग रहा है, बोला कौन है, कौन है यहाँ, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, दया, कौन है। Lady Macbeth, Alak, I am afraid they have awaked, and it is not done the attempt, and not the deed to confound us. अच्छा पहले इसको ब्रेकअप कर लो। Alak, I am afraid they have awaked। जब मैकबेथ ये बोल रहा है कौन है, कौन है, तो लेडी मैकबेथ को लग रहा है ओहो, लगता है गार्ड्स उड़ गए, आजकल तो शराब भी नकली है, ड्रिंक्स भी नकली, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि अलाक, आई एम अफ्रेड दे हैव अवेक्ड। कौन अवेक हो गए हैं? द ग्रूम्स, ग्रूम्स माने द बॉडीगार्ड जग गए हैं, ठीक है। और मैकबेथ फेल हो गया है मर्डर करने। नाउ आपको पता है कि अगर आप किसी राजा का मर्डर करने जाओ, और अगर आप मर्डर में बच गए, माने राजा अगर बच गया, तो आप नहीं बचोगे। राजा आपको नहीं छोड़ने वाला भाई साहब, है कि नहीं। तुम अगर किसी राजा को मारने जाओगे तो मार दो, अगर वो बच गया तो फिर तुम गया, है कि नहीं। तो यहां पर बोल रही है नाइन, इट इज नॉट डन द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कन्फाउंड अस। अब हम लोग ने तो कांड नहीं किया, डीड हमने किया नहीं, तो अब हमको डीड से डर नहीं है, अब हमको अटेम्प्ट से डर है। जो हमने अटेम्प्ट किया था उसको मारने का, और अगर डंकन को इस बात का शक हो गया, तो भाई साहब हमारी बैंड तो बजने वाली। फिर वो सोचती है, हाँ, आई लेट द डैगर्स रेडी, ही कुड नॉट मिस देम। बोली अरे, मैंने तो डैगर्स रेडी करके रख दिए थे, दोनों डैगर रखे हुए थे, दो गार्ड थे, दो डैगर थे, और एकदम उसकी आंखों के सामने ही थे, तो जैसे ही गेट खोलता वो डैगर मिल जाता, मैकबेथ उसको मिस नहीं कर सकता। फिर वो बोल रही है, हैड ही नॉट रिसेंबल्ड माय फादर एज ही स्लेप्ट, आई हैड डन इट माय हस्बैंड। अच्छा, आई हैड डन। तो बोल रही है कि, फिर वो बोल रही है कि अगर जो डंकन यहाँ पर सो रहा है, अगर ये मेरे पापा जैसा नहीं दिखता, पापा पापा, अगर ये मेरे पापा जैसा नहीं दिखता, तो मैं ही इसको मार, ठीक है। तो देखो कितनी करेजियस औरत है, ठीक है। तो वो बोल रही है, अगर इसका चेहरा, मेरे पापा भी बूढ़े हैं, ये भी बूढ़ा है, ठीक है, तो इसके चेहरे में मुझे मेरे पापा दिख रहे हैं, अगर मेरे पापा नहीं दिखते तो मैं भी इसको मार देती, ठीक है। फिर वो चिल्लाती है माय हस्बैंड, माने वहां से मैकबेथ आ रहा है, तो ये हस्बैंड अपने हस्बैंड को, मैकबेथ को देख लेती है। अच्छा मैं आपको फिर से बता दूं, इस सारे सीन्स के नोट्स एकदम रेडी हो चुके हैं मैकबेथ के, है ना। पूरा बहुत सारे बच्चों ने पूरा एक्ट 1 ले लिया है, एक्ट 1 सीन 1 भी ले लिया है, एक्ट 1 सीन 2 के नोट्स भी आज मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आपको कल से मिल जाएंगे बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में, ओके। चलो, एंटर मैकबेथ। अब मैकबेथ आ रहा बेचारा, अब मैकबेथ एकदम ना पूरा मैड हो गया, क्रेजी हो गया, पागल हो गया, बिकॉज ही डिडंट वांट टू डू इट। तो क्या बोल रहा है, आई हैव डन द डीड, डिडंट्स thou नॉट हियर अ नॉइस। बोल रहा है, मैंने कर दिया, मैंने मार दिया डंकन। क्या तुमने कोई आवाज सुनी चीखने चिल्लाने की? लेडी मैकबेथ, आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, डिड नॉट यू स्पीक। तो लेडी मैकबेथ बोल रही, हाँ मैंने सुनी थी, लेकिन आउल की आवाज सुनी थी, किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी, और क्रिकेट्स जो रात के इंसेक्ट्स है उनको सोता हुआ सुना था। डिड यू नॉट सुनी, लेकिन तुमने भी कुछ बोला ना बीच में, जैसे मैकबेथ ने बोला था ना बीच में, हु इज देयर, हु इज देयर, मैकबेथ ने बोला था, तुमने कुछ नहीं बोला। अब मैकबेथ बोला, मैं, व्हेन, मैंने कब बोला? लेडी मैकबेथ बोली, नाउ। मैकबेथ, एज आई डिसेंडेड, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था। लेडी मैकबेथ, यस। देखो मैकबेथ को कुछ होश नहीं है अभी। मैकबेथ, हाक, हाक मतलब लिसन, हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर। और अरे सुनो, वो सेकंड चैम्बर में कौन है? एक चैम्बर में तो हमारा भाई साहब सो रहा है किंग डंकन, और दूसरे चैम्बर में कौन सो रहा है? तो लेडी मैकबेथ बोल रही है, डोनल बेन। डोनल बेन कौन है? उसका बेटा। इनफैक्ट वहां पर दोनों ही बेटे सो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ टेक्स्ट के अंदर में कंफ्यूजन है, लेकिन दोनों ही बेटे वहां पे सो रहे हैं, डोनल बेन और मेलकम। इस बात को हम लोग कंफर्म इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सीन के स्टार्टिंग में देखेंगे, एक्ट 1 सीन 1 में देख, एक्ट 2 सीन 1 में देखेंगे, तो दोनों बेटे आते हैं वहां पर, ठीक है। मैकबेथ, ये क्या नाम है, मेलकम भी आता है, डोनल बेन भी आता है। तो हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों ही बेटे थे और दोनों एक साथ सो रहे थे, ठीक है। अब बेचारा मैकबेथ बोल रहा है, दिस इज अ सॉरी साइट, मैंने मारा, खून निकल गया, खून खून खून, बहुत ही गंदा लग रहा है देखने से। हाँ, लेडी मैकबेथ बोल रही, अ फुलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट। अरे पागल है क्या, सॉरी साइट क्यों क्या? अब हमने उसको मार दिया है, अब हम बनेंगे राजा और मैं बनूंगी रानी।
काय का सॉरी साइड। लेकिन बेचारा मैकबेथ बहुत दुखी। ठीक है, मैकबेथ बोल रहा है, मैंने सुना इन दोनों बेटों में, मैंने सुना, there's one did laugh in its sleep and one cried murder, that they did wake each other. I stood and heard them, but they did say their prayer and address them again to sleep. बोल रहा है कि मैं जब वहां से निकल रहा था, ठीक है, तो मैंने सुना एक लड़का जो था वो नींद में हंस रहा था। माने एक सोते सोते उठ के और दूसरा वो चिल्ला रहा था मर्डर मर्डर, दोनों बच्चे, ठीक है। माने एक बोल रहा है, एक हंस रहा है और एक चिल्ला रहा है मर्डर। फिर और दोनों ने एक दूसरे को जगा दिया, वो हंसते हुए जाग गया और वो मर्डर चिल्लाते हुए जाग गया। फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है, और फिर दोनों आई स्टूड एंड हर्ड देम बट दे डिड से देयर प्रेयर्स एंड एड्रेस देम अगेन टू स्लीप। और फिर दोनों भाइयों ने अपनी प्रेयर बोली और प्रेयर पढ़ के दोनों भाई फिर से सो गए। समझ में गया? मैंने दोनों जो बेटे थे टिंग डंकन के, एक बार नींद से उठे, एक ने बोला, एक ने हंसने लगा, एक हंसा, और एक बोला मर्डर। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखा दोनों भाई हैं, सब सेफ है, दोनों ने अपनी प्रेयर बोली और वो दोनों सोने चले गए। तो ये सारा बात मैकबेथ सुन रहा था और डर रहा था। तो लेडी मैकबेथ बोलती है, अरे यार दे आर टू लॉज टुगेदर, दोनों संग में सो रहे यार, हट, दोनों संग में सो रहे कमजोर आदमी। मैकबेथ बोला, वन क्राइड गॉड ब्लेस अस एंड amen द अदर। बोला, एक लड़का बोला हे गॉड इन द नेम ऑफ द फादर सन द होली स्पिरिट आमेन, ठीक है, और दूसरा बोला amen द अदर। As they had seen me with this hangman's hands, listening their fear, I could not say amen when they did say God bless us. ठीक है, नाउ यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि बोल रहा है वन क्राइड गॉड ब्लेस अस, समझ में आ गया, दूसरा बोल रहा है एमेन। ठीक है, ऐसा लगा कि उन लोग ने मेरे को इस हैंगमैन्स हैंड की तरह देख लिया। हैंगमैन का मतलब होता है एग्जीक्यूशनर, ठीक है, जिसके हाथ में खून लगा रहता है। तो यहाँ पर मैकबेथ बोल रहा है शायद उन्होंने मेरे हाथ में ये डैगर देखा और उनको समझ में आ गया कि मैं ही खूनी हूं, मैं ही मर्डरर हूं, ठीक है। तो वो लोग ने मेरे को मेरा हाथ देख लिया और मेरे फियर के बारे में सुन के, ठीक है, उन्होंने लिसनिंग देयर फियर आई कुड नॉट से एमेन। और यहाँ पर देखो मैकबेथ को प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, जब भी आप कोई विश मांगते हैं, गॉड ब्लेस अस या गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, तो सामने वाला एमेन बोलता है कि शायद भगवान तुम्हारी विश पूरी करे या भगवान तुम्हारी बात सुन ले। ठीक है, तो जब भी हम लोग को कोई ऐसी कोई विश पूरी करानी होती है, हम लोग एमेन बोलते हैं कि काश हमारी विश पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो बोल रहा है गॉड ब्लेस अस, ठीक है, तो मैकबेथ के मुंह से एमेन नहीं निकल रहा है, जबकि मैकबेथ चाहता है कि भगवान उसको माफ करे, क्योंकि सबसे ज्यादा गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत अभी मैकबेथ को है, और ऐसा मैकबेथ को लगता भी है। ठीक है, तो यहां पर वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि जब उन लोग ने अपने फियर में गॉड ब्लेस अस बोला, तो मैं भी बाहर खड़ा होके एमेन बोलना चाहता था, ठीक है, बट आई कुड नॉट व्हेन दे डिड से गॉड ब्लेस अस। ठीक है, तो मेरे मुंह से एमेन नहीं निकला। तो लेडी मैगनेट बोलते हैं, ये तो यार पूरा ही पागल है। बोला, ओ माय माय हस्बैंड लिसन, कंसिडर इट नॉट सो डीपली, बोला इसके बारे में इतना मत सोचो, इट्स ओके, नहीं निकला तो नहीं निकला, मार दिया, अब क्या सोचना उसके बारे में, है कि नहीं। आज मेरा भी पिक्चर थोड़ा घोस्ट टाइप का दिख रहा ना तुम्हें। आज मैं जानबूझ के, मुझे किसी ने बोला सर इस तरह का है, मैं बोला थोड़ा घोस्टी पिक्चर बनाना चाहिए, मर्डर मैकबेथ मैकबेथ। बट वेयरफॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस आमेन, आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग एंड आमेन स्टक इन माय थ्रोट। तो मैकबेथ रो रहा बच्चे की तरह, हो रहा लेकिन मेरे मुंह से आमेन क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है, मैंने मार दिया डंकन को। ठीक है, आमेन जो है ना मेरे गले में अटक गया, इट स्ट्रक इन माय थ्रोट, उसने बोला। ठीक है, अब लेडी मैकबेथ समझा रही है, बच्चे, छोटे बच्चे, दिस डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट आफ्टर दीज वेज, सो इट विल मेक अस मैड। और लिसन, तुम इसको ना, ये सारे चीज को ऐसे मत सोचो कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गिल्ट कर दिया। तुम ऐसे सोचो कि मैंने राजा को मार के एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया अपनी तरफ। अगर तुम इस सारे एपिसोड को पॉजिटिवली देखोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिवली देखोगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो तुम अगर इसको नेगेटिव की तरह से देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे, इट विल मेक अस मैड। तो फिर मैकबेथ बोल रहा है, मैंने कुछ और भी सुना। बोले क्या? बोला, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। बोला मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे को बोल रही थी स्लीप नो मोर, कि अब तू और नहीं सोएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। मैकबेथ डस मर्डर स्लीप। बोला मैकबेथ अब और नहीं सोएगा क्योंकि मैकबेथ ने स्लीप का मर्डर कर दिया है। द इनोसेंट स्लीप, है ना, स्लीप दैट निट्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर। बोल रहे नींद, प्यारी नींद, है ना। दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है? नींद।
एग्जाम टाइम सबसे ज्यादा क्या आती है? नींद। सबसे ज्यादा क्या चाहिए तुम लोग को? नींद। बहुत से बच्चे लेक्चर सुन के क्या कर रहे हैं? नींद। मारूंगा बेटा, पानी पीना बंद करो और काम करो, समझ में आया? जो जो पानी का ग्लास उठाया सब नीचे रख दो। ठीक है, जिसने पिलो लिया है साइड करो, पिलो हटाओ, पिलो हटाओ, पिलो हटाओ। और जिसने अभी अभी अपना मोबाइल पर व्हाट्सएप का मैसेज या अपना कोई नोटिफिकेशन चेक किया है, मोबाइल नीचे रख दो। स्लीप नो मोर, तुम लोग का एग्जाम आने वाला है, ठीक है? तो स्लीप नो मोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैकबेथ बोल रहा है कि मैंने किसको मारा है? मैंने दुनिया की सबसे प्यारी चीज, द इनोसेंट स्लीप, है ना? स्लीप दैट निट्स अप मतलब जो स्ट्रेटन कर देती है, द रावल्ड स्लीव ऑफ केयर, जो टैंगल्ड थ्रेड्स है। माने हम लोग की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग जब भी फंस जाते हैं, थक जाते हैं, हम लोग का शरीर जब थक जाता है तो नींद वो सारी थकावट को दूर कर देती है। तो इनोसेंट नींद बहुत इनोसेंट होती है। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, ये बहुत ही सुंदर फ्रेज है। द डेथ ऑफ ईच डे लाइफ माने हम लोग अपनी जिंदगी में जितना लाइवली मूवमेंट्स होता है ना, इतना काम करके थक करके जब हम सोते हैं, तो वो हमारी लाइफ का एक तरह से ईच डे लाइफ का एंड होता है हमारी स्लीप। माने हमने जितनी भी लेबर किया हुआ है उसका एंड जो है वो है स्लीप। और आप मैकबेथ सोएगा ही नहीं, ठीक है? इट इज अ सोर लेबर्स बाथ, वो लेबर का बाथ जैसा होता है। माने जैसे हम लोग, जैसे जब हम लोग बहुत गंदे हो जाते हैं, हम लोग अपनी गंदगी को बात नहा के या बात करके हटाते हैं, वैसे जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम अपनी थकावट को, अपने लेबर को नींद से भगाते हैं, ठीक है? इट इज द बाम ऑफ हर्ट्स माइंड, है ना? जिसके भी सर में कभी भी माइंड में तकलीफ होता है, हम लोग को कोई डिजेक्शन, डिप्रेशन, रिजेक्शन होता है, तो हम लोग सो जाते हैं ना। बहुत से लोग कोई प्रॉब्लम आई क्या करना, सो जाओ, है ना? एग्जाम आ रहा है, अरे भैया कौन पढ़ेगा, सो जाओ, कल जो होगा देखा जाएगा। तो कभी कभी नींद क्या करता है ना, वो हमारे माइंड के लिए बाम है ना? तुम लोग कोई सो मत जाना, मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है? तो बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, ग्रेट नर्चर्स नेचर्स सेकंड कोर्स, चीफ नरिशर इन लाइफ स्पेस, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि ये नेचर का सबसे, खाने के बाद सबसे एनरिचिंग और सबसे नरिशिंग डाइट है सोना, ठीक है? नेचर ने हम लोग को खाना दिया, खाना खा लो आदमी रिफ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद अगर खाना भी नहीं मिले तो आप सो जाओ, तो आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे, ठीक है? कि हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द चीफ नरिशर इन लाइफ इज फर्स्ट इज स्लीप। लेकिन मैकबेथ इज गोइंग टू स्लीप नो मोर, ठीक है? अब मैकबेथ नहीं सोएगा, क्योंकि मैकबेथ हैड मर्डर्ड स्लीप। लेडी मैकबेथ बोल रही, व्हाट डू यू मीन, क्या बकवास कर रहा है, क्या मर्डर स्लीप, ये वो, कोई स्लीप को मर्डर कर सकता है? लेडी मैकबेथ स्टिल इट क्राइड, बोला, लेकिन वो रुकी नहीं वो आवाज, उसने और भी बोला, स्लीप नो मोर टू ऑल द हाउस। बोला भाई साहब, खाली मैं नहीं, तुम भी नहीं सोने वाली, हमारे घर में अब कोई नहीं सोएगा, ठीक है? Sleep no more to all the house. Glamis has murdered sleep, and therefore Cawdor shall sleep no more. ठीक है? बोला ग्लैमस, द थेन ऑफ ग्लैमस, जो कि पहले मैकबेथ था, उसने स्लीप का मर्डर कर दिया, और इसी के लिए द थेन ऑफ काउडर जो मैकबेथ अभी है, वो अब नहीं सोएगा, ठीक है? मैकबेथ shall sleep no more, मैकबेथ अब बिल्कुल नहीं सोएगा, ठीक है? लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है? Who was it that thus cried? Why, worthy Thane, you do unbend your noble strength to think so brinsically of things? ठीक है? तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ बोल रही, कौन बोल रहा था ये सब, कौन ये सब सुना रहा था? फिर उसको बोल रही है वर्दी थेन, मतलब मेरे मेरे बहुत ही वर्दी ऑनरेबल मैकबेथ, यू डू अनबेंड योर नोबल स्ट्रेंथ, बोले तुमने अपने जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर दिया है, ठीक है? टू थिंक सो ब्रेन सिकली ऑफ थिंग, ब्रेन सिकली मतलब मैडली, बोले तुमने अपना करेज को एकदम शांत कर दिया है, ठीक है? तुम एकदम कावर्ड की तरह सोच रहे हो, इसी के लिए तुम्हारा दिमाग मैड हो गया है, ठीक है? बोले जाओ, गो गेट सम वाटर एंड वॉश देयर फिल्थी विटनेस फ्रॉम योर हैंड। बोला जाइए, जाके अपना हाथ धो लीजिए। जब आप हाथ धो लेंगे और आपके हाथ से मर्डर या वो क्या नाम है, ब्लड का साइन चला जाएगा, तो मर्डर का भी थॉट चला जाएगा। तो जाइए अपना हाथ धो लीजिए, ठीक है? फिर वो बोली, अरे व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस डैगर्स फ्रॉम द प्लेस, बोला अरे तुम्हारे हाथ में ये डैगर्स क्यों है? तुमने वो सोल्जर लोग का जो डैगर वो लेकर क्यों आया? डैगर को तो वहीं रखना था, ठीक है? दे मस्ट लाई देयर, वो डैगर को वहीं होना है, किंग के पास में। गो कैरी देम एंड स्मीयर द स्लीपी ग्रूम्स विद ब्लड, बोला डैगर को वापस लेकर जाओ और उस रूम में रखो, और जितना खून लगा हुआ डैगर में वो सारा खून जाके गार्ड्स के चेहरे पे लगा दो, स्मीयर कर दो, जिससे लोगों को लगेगा इन लोग ने ही ये खूनी खेल किया है, ठीक है?
जो जाओ और डैगर रख दो और गार्ड्स के ऊपर पूरा ब्लड लगा दो। मैकबेथ बोला नो, आई विल गो नो मोर, मैं नहीं जा रहा। आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन। बोला मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को सोच के भी डर लग रहा है। मैं सोच के भी डर लग रहा है कि मैंने क्या किया, और मैं जाकर देखूं, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, ये इंसान वो है जिसको हमने देखा था एक्ट 1 में कि इसने माने अपने जो ओपोनेंट्स थे उनको सर से मारा और पूरा उसको एकदम पूरा 20 से उसने काट दिया उसको ना। ये तो वॉरियर है यार, ये तो फाइटर है, इसने आज तक कितने मर्डर किए हैं। लेकिन डंकन को मार के इतना क्यों डर रहा है? क्या इसको डेड बॉडी से डर लग रहा है? नहीं बेटा, यह है गिल्ट। दुनिया में सबसे भारी सबसे डरावनी चीज होती है गिल्ट। इसी के लिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ, जब पढ़ो ऐसा पढ़ो कि गिल्टी फीलिंग नहीं हो कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। ठीक है, गिल्ट से हमेशा बचो। ठीक है, तो मैकबेथ बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन, लुक ऑन इट अगेन आई डेयर नॉट। जो मैंने किया उससे मैं इतना डर रहा हूं, उसको दोबारा देखूं कि मैं जाके डंकन को फिर से देखूं, ये मेरे में हिम्मत नहीं है। तो लेडी मैकबेथ बोलती है इनफर्म ऑफ पर्पस, इनफर्म माने वीक, तो कमजोर है मेरा पति, गिव मी द डैगर्स, मुझे दे डैगर, मैं लेकर जाती हूँ। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट पिक्चर्स। बोल रहा है जो आदमी सोता है और जो मरा होता है वो दोनों पिक्चर की तरह होते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ना सोता हुआ आदमी कुछ कर सकता है, ना मरा हुआ आदमी कुछ कर सकता है, उनसे बिल्कुल डरना नहीं। इट इज द आईज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ठीक है, बोल रहा है ये तो खाली जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर के अंदर डेविल का चेहरा देख के डर जाते हैं, वरना कोई भी चेहरा क्या, कोई पिक्चर आपका क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। बच्चे जो है उसके अंदर एक्सप्रेशन ढूंढ लेते हैं अपने अंदर, खुद वो लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं और डर जाते हैं। ठीक है, तो क्या डरने का बात है, मरा हुआ डंकन क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर देखो ये कितनी डेंजरस औरत है, ये क्या बोल रही है, इफ ही डू ब्लीड आई विल गिल्ड द फेस ऑफ द ग्रूम्स विथ ऑल, फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट। बोल रहा है और अभी भी अगर डंकन का खून निकल रहा होगा, माने फ्रेश ब्लड अगर निकल रहा होगा, तो मैं उसके खून उठा लूंगी और पूरा गार्ड्स के चेहरे पे लगा दूंगी, क्योंकि सबको यही लगना चाहिए कि इन लोग ने ही ये काम किया है। हिम्मत है भाई। ठीक है, मैकबेथ। अब इतना देर में क्या होता है, जब वो चली जाती है कोई गेट पे नॉक करता है, ठक 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 ठक, कोई आ गया। बस मैकबेथ का तो हालत और खराब होता है, कोई आ गया कोई आ गया, अब क्या? वेंस इज दैट नॉकिंग। बोल रहा है कौन कर रहा है, कहां से आ रही है ये आवाज, कौन नॉक कर रहा है, कहां से आवाज आ रही है? हाउ इज इट विथ मी विथ एवरी नॉइज अपॉल्स मी। बोला ये मुझे क्या हो गया है, मैं हर छोटी सी छोटी आवाज से डर रहा हूं। ठीक है, फिर वो अपने हाथ को देखता है, व्हाट हैंड्स आर हियर। बोले कितने गंदे हाथ है, खून लगे हुए। दे प्लक आउट माइन आईज, मैंने बोला ये हाथ, अपने हाथ को देखकर मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, मेरी आंखें मेरे ये ब्लडी हैंड्स नहीं देख सकते। ठीक है, फिर वो बोल रहा है विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड। बोला दुनिया का पूरा समुंदर क्या मेरे हाथ से ये ब्लड स्टेन हाथ की जो गंदगी है, ये ब्लड है, क्या हटा पाएगा? क्लीन फॉर माई हैंड। तो बोले देखो कितना गिल्ट है, उसको लग रहा है पूरी दुनिया का पानी जो है, पूरे समुंदर का पानी जो है, नेपट्यून का गॉड ऑफ ओशन, ये पूरे जो है क्या नाम है, द रोमन गॉड ऑफ सी है वो नेपट्यून, तो ये उनका जो पानी है, क्या ये मेरे हाथ को सफाई कर पाएगा? ठीक है, no, this my hand will rather the multitudinous sea in Carnadine। तो बोल रहा है रादर मेरे हाथ जो है इतने ब्लडी हैं कि अगर मैं सी के अंदर अपना हाथ डालूंगा तो मैं ग्रीन सी को रेड कर दूंगा। देखो इतना गिल्ट है उसको। बोल रहा अब ये हाथ कभी नहीं, अब ये खून से कभी साफ नहीं होंगे, मेरा हाथ अब कभी साफ नहीं होने वाला। और अगर मैंने ये अपने ब्लडी हैंड्स अगर किसी समुद्र में डाले, सी में डाले, ओशन में डाले, तो ग्रीन वाटर ऑफ द ओशन भी रेड हो जाएगा। इतना गिल्ट है, इतना मेरे हाथ अभी ब्लडी हैंड्स हो गए हैं मेरे। समझ में आ गया? तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि मैकबेथ जो है इज नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, वो बेचारा मजबूरी में आके उसने ये सब कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारी माचो मैन री एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो यहाँ पर एक्चुअली मैन है वो आ जाती है। ठीक है, लेडी मैकबेथ, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर। ठीक है, तो बोला देखो मेरा हाथ भी तुम्हारे हाथ जैसा हो गया, लो मेरा हाथ भी खूनी हो गया, मेरा हाथ भी लाल हो गया। ठीक है, अब मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ दोनों ही लाल हो गया है। ठीक है, बट आई शेम टू वेयर अ हार्ट सो व्हाइट। लेकिन मेरे को इस बात की शर्म है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो रेड नहीं है, वो व्हाइट है। ठीक है, तुम्हारा जो लिवर है वो पूरा व्हाइट है, तुम एक कावड़ हो। ठीक है, और मुझे इस बात की शर्म आती है कि तुम कितने कावड़ हो मेरे हस्बैंड। ठीक है, फिर वहां से बाहर से नॉकिंग हो रहा है, नॉक नॉक। बोले आई हियर अ नॉकिंग एट द साउथ एंट्री। बोला हम लोग का जो साउथ वाला गेट है वहां पर कोई नॉक कर रहा है। रिटायर वी टू आवर चैम्बर, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। बोला हम लोग अपने चैम्बर में रिटायर हो जाते हैं, हम लोग अपने चैम्बर में चलते हैं, बेडरूम में,
ठीक है, और अपना हाथ से हम लोग पानी से अपना ये हाथ धो लेते हैं, थोड़े से पानी से हमारी सारी करतूत मिट जाएगी, वॉट एवर वी हैव डन वॉश अवे, लेट्स वॉश आवर डीड्स, हमने जो गलत काम किया उसको पानी में धो देते हैं। ठीक है, हाउ इज इट देन, ठीक है, बोल रहे हैं कि फिर कितना आसान हो जाएगा सब कुछ, जब हमारे हाथ धुल जाएंगे, हम अपने कमरे में चले जाएंगे और सबको लगेगा हम अपने कमरे में सो रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कितना ईजी है। ठीक है, योर कॉन्स्टेंसी हैज लेफ्ट यू अनअटेंडेड, तो यहां पे बोल रही है कॉन्स्टेंसी माने कामनेस, तुम्हारा जो कामनेस है उसने तुमको छोड़ दिया है, माने तुम एकदम से अभी डिस्टर्ब हो, काम बिल्कुल नहीं। Lest occasion call us and show us to be watches, be not lost so purely in your thoughts। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हाक मोर, हाक मोर नॉकिंग, गेट ऑन योर नाइट गाउन, तो फिर बोल रहे हैं कि और आवाज हो रहा है, तुम जल्दी से कमरे में जाओ और अपना नाइट गाउन पहन लो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने, अगर कोई ऐसा बाहर का आदमी आया और तुमको बाहर निकलना पड़ा कमरे से, माने कोई अगर ऐसा आदमी आया कि तुमको बाहर बुलाए, तो सबको लगना चाहिए कि हम लोग अपने बेडरूम में थे और हम लोग अपनी नाइट गाउन या नाइट ड्रेस में थे, माने हम लोग सो रहे थे, किसी को ऐसा लगना नहीं चाहता कि हम लोग जगे हुए हैं, है ना। तो हम लोग अपना नाइट ड्रेस में आ जाएंगे, नाइट गाउन में आ जाएंगे। ठीक है, लेस्ट ओकेजन कॉल अस एंड शो अस टू बी वॉचेस, मतलब किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम जगे हुए थे, हम ये सब चीज को वॉच कर रहे थे, माने माने वॉचेस माने वॉच गार्ड थे, हम जगे हुए थे, सबको लगना चाहिए था हम अपने रूम में जाके सो रहे थे। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स, उसको बोल रही है भैया होश में आ जा, अपने थॉट्स में इतना मत खो, ठीक है, अपने मत खो, कॉन्शियस हो जा वापस से, भूत क्या देख रहे हैं, कॉन्शियस हो जा। ठीक है, तो मैकबेथ बोल रहा है टू नो माई डीड इट वेयर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, बड़ा कॉन्शियस होके क्या होगा, अगर मैं होश में आऊंगा तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि मैंने ही मर्डर किया था, मैं ही गिल्टी हूं, मैं ही गलत आदमी हूं, अगर ऐसा होश में आके मुझे ये मालूम पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं बेहोश ही रहूं। ठीक है, टू नो माई डीड इट वेयर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने आप को जानू ही नहीं। ठीक है, फिर उसकी नॉक नॉक होता है, उसकी वाइफ बाहर चली जाती है। ठीक है, और वो बेचारा प्रे कर रहा है और बोल रहा है वेक डंकन विद द नॉकिंग, डंकन उठ जा भाई, उठ जा डंकन, काश ऐसा होता कि मैंने तुझे नहीं मारा होता और तू इस नॉकिंग को सुन के उठ जाता, प्लीज उठ जा डंकन, वेक डंकन विद द नॉकिंग, आई वुड दाउ कुड, काश तू उठ जाता, आई वुड आई विश कि तू उठ सकता था। ठीक है, तो लास्ट में ये फिर से श्योर हो जाता है कि इज वेरी सैड, ठीक है, इज वेरी डिप्रेस्ड, इज एब्सोल्युटली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ कि उसने डंकन को मार दिया, समझ में आ गया। और लास्ट वाला लाइन तो बड़ा इमोशनल है, डंकन को वो प्यार भी करता था डंकन को, उसने इसको बोला कि उठ जा, काश तू उठ सकता। ठीक है, सो दिस इज एक्ट 2 सीन 2, इसके नोट्स भी रेडी हैं, ये वीडियो भी आज अपलोड हो रहा है, उसके नोट्स भी आज अपलोड हो जाएंगे, और आज मैं शाम को लाइव भी आऊंगा। ओके, चलो सब लोग वीडियोस देख लो, सब लोग ले लो और अच्छे से पढ़ो, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, चलो।